माननीय कांसी राम साहब की शहादत महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन हमारे बीच से चले गए माननीय कांसी राम साहब। आज दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अनुमान 85% का आवाज उठाने वाले नायक माननीय कांसी राम जी आज ही के दिन धरती छोड़ के चले गए थे। उन्हीं के आज ही के दिन के सब हम लोग मिलकर परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। मनाने की वजह क्या है? मनाने की वजह है कि हम लोग के समाज में दलित समाज में जन्मे महापुरुषों के परिनिर्वाण दिवस मनाना हम लोग का अति अनिवार्य है। कि आप लोग के महापुरुष हैं, आप लोग की देवता समान। जी हम लोग के लिए तो देवता है। चलिए बहुत भाई मोहन राम जी सर, आप परिनिर्वाण दिवस पे आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे क्या लोगों को परिनिर्वाण दिवस इसलिए मनाते हैं हम लोग क्योंकि माननीय कांसी राम साहब का देन था। एक भूचाल पैदा किए जब सामंती सरकार के रूप में कांग्रेस काम कर रही थी पूरे भारत पर, और माननीय कांसी राम साहब ने जो कदम रखा, ये सब जितनी भी शक्तियां जो असामाजिक थी सबको परास्त कर दिए और पिछड़ा अति पिछड़ा शोषित समाज, दलित समाज, वंचित लोगों को एक बहुत बड़ा मजबूती मिला, बल मिला। और महापरिनिर्वाण दिवस आज इनका है मनाने का उद्देश्य। और आज हम चाहेंगे अपने दलित समाज को, वंचित समाज के लोगों को, शोषित समाज के लोगों से संदेश देना चाहेंगे कि आज इस महापरिनिर्वाण दिवस पर माननीय साहब का हम संदेश देना चाहेंगे, खासकर दलितों की, कि आप जो केंद्र में सरकार जो कर रही है और राज्य सरकार हम गरीबों पर जुल्म, शोषितों पर जुल्म, उससे बचने के लिए हमें कांसी राम साहब के माननीय साहब के जीवन से ये प्रेरणा लेना है। और इस अवसर पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, शिक्षित बनाएं, आने वाले कल के लिए हम उनका भविष्य उज्जवल हो, यही हम करना चाहेंगे। चलिए, मेरा नाम नंदलाल बौद्ध हुआ। मारवाड़ साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने का खास उद्देश्य यह है कि जितने भी 85% के लोग हैं, मनोहर साहब ने 1585 का नारा दिया। इससे पहले जगदेव बाबू ने नारा दिया था 10 और 90 का, तो मनोहर साहब ने 1585 का नारा दिया और 1585 के लोगों को, जो समाज के दबे कुचले वंचित बैकवर्ड समाज के लोग हैं, उन सभी को आंख और जुबान देने का काम किया मनोहर साहब ने, जिसके बदौलत आज केंद्र हो, राज्य हो, चाहे कहीं भी हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं और लड़ना जानते हैं और सीख रहे हैं मनोहर साहब से प्रेरणा लेकर के। इसलिए हम मनोहर साहब का हर साल परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं। सभी समाज को, सभी लोगों को आज मनोहर साहब का परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाने का काम करना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। मेरा नाम गिरोवर भारती, औरंगाबाद। आप उतना देर से परिनिर्वाण दिवस मनाने के इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कहना है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज के लोगों को, खास करके दलित, उपेक्षित, पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने, और उसी कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बहुजन समाज के नायक माननीय कांसी राम साहब आगे बढ़ाने का काम किए, जिसका फलस्वरूप बहन मायावती जैसा उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और जितने भी बहुजन समाज में दबे कुचले हुए लोग थे, राजनीतिक रूप से उपेक्षित से, सामाजिक रूप से उपेक्षित से, माननीय साहब के आह्वान पर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। और उस आंदोलन का नतीजा हुआ कि हम लोग आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़े हैं। दुर्भाग्य हुआ कि बीच में ही हमारे बीच मानवर साहब इस धरती को, इस दुनिया को छोड़ दिए। 9 अक्टूबर को हमें बहुत बड़ा आघात लग रहा। उस समय जब इनका देहांत हुआ था तो पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को लगा कि हमारे बीच से दूसरा अम्बेडकर चला गया, और आज भी महसूस हो रहा है। और उन्हीं के याद में हम लोग तमाम बहुजन समाज के लोग परिनिर्वाण दिवस आज 9 अक्टूबर के रूप में मनाते हैं। और मैं
सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे महापुरुष को हम लोग कभी भी ना भूलें और हर समय हर साल परिनिर्वाण दिवस मनाने में योगदान अपना अपना योगदान देने का कष्ट प्रदान करें। धन्यवाद। निर्मल कुमार बौद्ध हुआ। सर, आप प्रमाण दिवस में माननीय कांशीराम साहब का जो प्रमाण दिवस मनाए, इससे क्या प्रेरणा मिलती है, बताइए, इससे क्या सीख मिलती है लोगों की? वर्षों से इस भारत भूमि पर दलित, शोषित, उपेक्षित, अल्पसंख्यक तमाम लोगों को जुल्म का शिकार होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। जब से बाबा साहब आए, संविधान के माध्यम से भारत के लोगों को, उपेक्षित वर्ग दलितों को आगे बढ़ाने का, पढ़ने का मौका दिए। 1956 को उनके देहांत के बाद भारत के दलित शोषितों का मसीहा को निकल जाने के बाद यह जगह जो उपेक्षितों को मान सम्मान, हकूक, अधिकार के लिए आंदोलन शुरू किए। आंदोलन को 42,000 किलोमीटर साइकिल चलाकर दलित शोषित को जगाने का काम किए। साथ ही साथ 1984 में 14 अप्रैल को उन्होंने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी बनाकर दलित, खासकर उपेक्षित समाज के बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का काम किए और साथ ही साथ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को भागीदारी 100 में 85% लोगों को मान सम्मान के लिए लड़ते हुए 9 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया। वह हमारे समाज में महानायक ही रहे, दलितों के विजवाने का जुबान थे। मानवर साहब की याद में हम लोग हर साल हम तमाम लोग एकजुट होकर महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं और मनाते रहेंगे और उनके कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं तमाम यहाँ बुद्धिजीवियों से भी निवेदन करूंगा, कोशिश करूंगा कि वो लोग भी हमारे मानवर साहब से सीखे और उन्होंने इस आंदोलन को दबे कुछ लोग, कुछ पीड़ितों को मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद।